औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ क़ाज़ी शारिक़ महमूद। मेरी पैदाइश तकरीबन 5 साल की उम्र में हुई। 5 साल की उम्र में मैं पैदा हुआ और पैदा होने के अगले ही दिन मैं इंतकाल कर दिया। अब ऐसा क्यों कर हुआ? आपने सुना होगा कि लाहौर के बारे में कहा जाता है कि जिसने लाहौर नहीं देखा वो पैदा ही नहीं हुआ। जिन्हें लाहौर नहीं देखा वो जमे ही नहीं। मतलब ये है कि जिसने लाहौर नहीं देखा वो पैदा ही नहीं हुआ। तो इस हवाले से मेरी पैदाइश तकरीबन 5 साल में हुई, इसलिए कि मैंने 5 साल की उम्र में पहली मर्तबा लाहौर देखा था। हम उन दिनों वाकई में रहा करते थे 30F181। ये वो क्वार्टर नंबर है जिसको मैं ता ज़िंदगी फरामोश नहीं कर सकूँगा। हम 4 भाई थे और हमारे पापा और अम्मी थे। वालिद को हम पापा कहा करते थे। तो एक दिन प्रोग्राम बना लाहौर, जहाँ मुझे ये याद नहीं वो किस सिलसिले में गए थे लाहौर, मैं और पापा और अम्मी। उस वक्त मेरी उम्र 5 साल। मुझे लाहौर जाने के बारे में हम किस तरह गए थे, बस में गए थे या रेल से गए थे, कुछ याद नहीं। हमें जो याद है मुझे जो याद है वो ये है कि हमने, और दूसरा ये कि लाहौर जाने से पेश तक जब लाहौर का सुना था कि लाहौर जा रहे हैं तो तभी से बड़ी बहुत ज़्यादा खुशी थी। उसकी वजह थी कि लाहौर के बारे में हम सुनते रहते थे कि बहुत बड़ा शहर है और उसमें बड़ी काबिल दीद जगहें हैं देखने के लायक। बादशाही मस्जिद है, शाही किला है और वहाँ के बागात हैं देखने के लायक, और शालीमार बाग वगैरह। तो और इसके अलावा जो सबसे वो हमारे लिए बाइस कशिश थी वो ये था कि हमारे मामू वहाँ रहते थे लाहौर में। मामू तो बहनें यकीनन भाइयों से बेहद मोहब्बत करती हैं। तो जब भी हमारी वालदा अपने भाई का ज़िक्र खैर किया करती थी तो उनके जज्बात से, उनके एक एक अज़ू से उनकी मोहब्बत अपने भाई के लिए झलकती थी। तो मामू के बारे में वैसे ही कहा जाता है कि चंदा मामू दूर के और बड़े मकामे दूर के, और आप खाएँ थाली में, हम बोलते हैं प्याली में, प्याली की टूट, चंदा मामू का रूट। तो इस किस्म के बातें तो मामू के बारे में। तो मामू से मिलने जा रहे थे, लेकिन इत्तेफाक देखिए कि मुझे जब लाहौर हम गए हैं तो मुझे बिल्कुल याद नहीं है कि हम मामू के घर गए हैं भी हैं या नहीं। मुझे सिर्फ इतना याद है कि हम पहले गए थे किसी हमारे पापा के कोई दोस्त थे या कोई दूर के रिश्तेदार थे, और वो दूसरी मंजिल पर रहते थे मकान की। अब अल्लाह जाने वो किराए का मकान था या उनका अपना मकान था। बहरहाल मुझे ये इतना याद है कि अगले दिन हम जब उनकी सीढ़ियों से उतर रहे थे, मैं, मेरे वालिद और मेरी अम्मी जब वहाँ से उतर रहे थे
उस वक्त से याददाश्त है मेरे पास, इतनी मुझे याद है। तो वहाँ से हम निकले, उसके बाद हमें हमारा घूमने का इरादा था। अब हम कहाँ कहाँ गए मुझे ये भी याद नहीं। हाँ, जब हम चिड़ियाघर में गए तो वो मुझे बखूबी याद है। चिड़ियाघर लाहौर में, क्या वैसे भी पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा चिड़ियाघर है वो लाहौर ही में है। तो लाहौर के चिड़ियाघर में जब हम घूम रहे थे तो वो खुशी नाकाबिले फरामोश। जब हम अच्छी तरह खूब घूम फिर लिए तो उसके बाद हम गए हैं सांपों के इमारत में, जो एक अलहदा थे सांपों की बनी हुई, उसमें मुख्तलिफ किस्म के सांप थे। जब हम वहाँ गए तो कोने में, जब कॉर्नर में जब देखते हुए गए तो वहाँ पर शीशे के एक उसमें एक काफ़ी वो बड़ा सा था और उसमें एक अजदहा था। मैंने अपनी ज़िंदगी में वो अजदहा, पहले सांप तो मैं देख चुका था लेकिन अजदहा मैंने अपनी ज़िंदगी में पहली मर्तबा देखा था। और वो उस वक्त शायद सोया हुआ था। अभी मैं उसको देख ही रहा था कि मेरी नज़र अचानक एक बाएं तरफ पड़ी। वो दरख्त की कोई शाखें थी और उस पे एक चिड़िया बैठी हुई थी। और चिड़िया को जब मैंने देखा तो वो देखते ही वो मेरे वो एक दूसरी तरफ गई, फिर दूसरी तरफ जाकर शीशे से टकरा कर फिर वापस पलटी, फिर वो दूसरे शीशे से टकराई। इस तरह वो बार बार बड़ी बेचैनी के आलम में वो वहाँ घूम रही थी। मुझे बड़ी हैरत हुई, मैंने और बड़ी एक वहशत से मुझ पर तारी हो गई। तो मैंने अपने पापा से कहा कि पापा, ये चिड़िया यहाँ फंस गई है, इसको निकालें। अब मेरा ये ख्याल था कि चिड़िया खुद उड़ते उड़ते इसमें फंस गई है, लेकिन हमारे पापा ने कहा कि बेटा, ये ख़ास तौर पर इसको डाली गई है और ये देखो, ये सामने बोर्ड पर भी लिखा हुआ है कि ये इस अजदहे की पसंदीदा खुराक चिड़िया है। तो इसमें चिड़ियाँ डाली जाती हैं। मेरे ख्याल से जो इसमें काफ़ी तादाद में चिड़ियाँ डाली गई होंगी, ये आखिरी चिड़िया रह गई है जो इसका पेट भर गया होगा, रहेगा ये इसको खाने के लिए। तो जब मैंने ये सुना और फिर मैंने उस बोर्ड को भी पढ़ा, उस वक्त मुझे पढ़ना आ चुका था, तो उसमें वाकई बाकायदा लिखा हुआ था कि इस अजदे की पसंदीदा खुराक चिड़िया है। तो उस वक्त जो मुझ पर वहशत तारी हुई है वो नाकाबिले, वो इतनी ऐसा लगता था कि मेरा दिल मर गया है और मैं हकीकतन मर चुका हूँ। तो उस दिन से ही मुझे पता चल गया था कि वो जो गालिब ने कहा है कि हमें क्या बुरा था मरना, अगर एक बार होता। तो इस दुनिया में रहने के लिए जब तक इंसान रहता है तो एक बार मरना नहीं होता, ना जीना एक बार होता है, ना मरना एक बार होता है। जो एहसास रखने वाले हैं, जो अपना सोचने और समझने वाले की सलाहियत रखते हैं, उनको ज़िंदगी में बार बार मरना पड़ता है। आज तक और उसका ये आप देखेंगे
मुझे जो याद है उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं है कि हम उसके बाद मामू के घर गए थे या नहीं गए थे, ये तक मुझे याद नहीं है। मुझे सिर्फ यही वाक़या याद है, मतलब यहीं तक वाक़या याद है कि हम चिड़ियाघर गए थे, और आखिरी जो याद मुझे आती है वो यही थी कि हमने अजदह के मर्दबान में वो शीशे का घर था या क्या था, उसमें चिड़िया को फटकते हुए फड़फड़ाते हुए बेचैनी के आलम में इधर उधर उड़ते हुए देखा। तो इंसान जब कोई बहुत ज़्यादा खुशी का आलम होता है तो ऐसे ही लगता है कि जैसे उसे कोई नई ज़िंदगी मिली हो या वो पैदा ही अब हुआ हो। और जब कोई ऐसी दर्दनाक चीज़ देखता है तो ऐसा लगता है कि वो मर गया। और इस दुनिया में ऐसा ही है कि इंसान बार बार मरता है। हमें क्या बुरा था मरना अगर एक बार होता। खुश रहिए और दूसरों को खुश रखने की हर मुमकिन कोशिश कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।